नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस विशेष कार्यक्रम में संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई मुद्दों पर जारी विरोध और शोर के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार कि आखिर इसका निष्कर्ष और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसके लिए पूरे देश को इंतजार बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई के बीच आम लोगों के मुद्दे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद आपको सीधे डिबेट की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन पहले फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है, नीट पर चर्चा को लेकर किरण रिजिजू ने कहा है, बयान आया है, नियम के तहत होगी चर्चा। किरण रिजिजू ने कहा, जो नियम है उसके तहत ही चर्चा हो सकती है। हम नीट पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए, ये किरण रिजिजू ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान, वो भी उस वक्त जब संसद के बाहर भी संग्राम देखने को मिल रहा है और संसद के अंदर भी महाभारत हो रही है और विपक्ष लगातार इस पर अड़ा हुआ है। फिलहाल आपको सुनाते हैं किरण रिजिजू ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, संसद से जुड़ी हुई है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं संसद के अंदर ही। और मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा, मजबूरी में पीएम आवास के सामने बैठे, अब इस्तीफे की बात नहीं रह गई। अब मामला जो है वो कुछ और है, बच्चियों के कपड़े फाड़ोगे क्या तुम लोग, ये सवाल पूछा गया। बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। ये अखिलेश यादव ने अपना एक अलग सा स्टैंड, अपना एक अलग सा जो इस वक्त मुद्दा है वो खड़ा कर दिया और साथ साथ नाराजगी भी जताई है लोकसभा में, जहां पर उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी कांग्रेस को बोलने का मौका दिया लेकिन समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो इसके साथ कुछ अन्य बातें जो आपके सामने लगातार फ्लैश में चल रही हैं। दरअसल अब विपक्ष जो है वो क्रेडिट की होड़ में, विपक्ष चाहता है कि हमें या किसी भी विपक्षी पार्टी को इसका फायदा होना चाहिए और इस होड़ में अब विपक्ष भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, अखिलेश यादव आज तेज तरार नजर आए। उन्होंने कहा कि अब मामला सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि जो कल हुआ है वो तमाम चीजों पर बहस होनी चाहिए, ये एक जांच का विषय है। कल जितनी तस्वीरें आपने देखी हैं उसमें बच्चे क्या, पुलिस क्या और पत्रकार क्या, सभी जद में आए। फिलहाल अखिलेश यादव को आपको सुनाते हैं। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्दा समाजवादी पार्टी का नहीं, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, बल्कि बच्चों का है और बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसको लेकर अब उन्होंने मुद्दा उठाया और नाराजगी भी व्यक्त की कि आखिर बीजेपी कांग्रेस को तो बोला गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया गया। तो कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग स्टैंड देखने को मिला। अब अखिलेश यादव ने स्टैंड से यह क्लियर किया कि क्या कांग्रेस और बीजेपी एक तरफा है। ये राजनीतिक कई सारी संभावनाएं होती हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन यहां पर मामला है तो तमाम उन बच्चों का, उन छात्रों का जिनको वाकई में चोट पहुंची है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कल जो भी प्रदर्शन हुआ या जो आज सुबह से हो रहे हैं उसमें कितने छात्र पहुंचे हुए हैं, क्या वो छात्र हैं या कोई और लोग हैं, ये तमाम सवाल। हालांकि ये तो जांच का विषय है, सरकार इस पर जांच पड़ताल भी कर रही है। ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हिंसा कहां से शुरू हुई, कहां से तूल पकड़ी गई। चलिए फिलहाल सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे खास मेहमान इस चर्चा पर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। केसी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी से बहुत स्वागत, शुक्रिया सर आपका। केसी जैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। नितेश चौरसिया जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत और शुक्रिया सर। अतुल यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ वैभव शुक्ला जी हैं, बहुत शुक्रिया और स्वागत सर आपका भी। वैभव जी, आपने समय दिया। मैं समाजवादी पार्टी से शुरू करूंगा आज के इस डिबेट को, क्योंकि अखिलेश यादव अभी बहुत गर्म नजर आ रहे थे, तो मैं शुरुआत भी उन्हीं से करूंगा। अतुल जी, अखिलेश यादव ने अभी संसद में कहा कि भाई आपने बीजेपी और कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और उनको बोलने का मौका दिया गया। उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों का है, या जो छात्रों के साथ कल हुआ है उसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मुझे ये बताइए कि नाराजगी की वजह क्या रही। क्या अब विपक्ष का अपना अपना एजेंडा तय हो रहा है, या विपक्ष जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में है इस पूरे आंदोलन के पीछे? देखिए, युवाओं के साथ में समाजवादी पार्टी शुरू से खड़ी थी और आपने देखा जब 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा था तो समाजवादी की पार्टी की सांसद माननीय डिंपल यादव जी, इकरा हसन जी, प्रिया सरोज जी सहित धर्मेंद्र यादव जी, हमारे जो है सांसद गण लगातार युवाओं के साथ थे, उनके आह्वान पर हम साथ में थे। हाँ। तो जब समाजवादी पार्टी लगातार वहां बनी रही, आपने विभिन्न वीडियोज में भी देखा होगा। तो रही बात, समाजवादी पार्टी तो शुरू से युवाओं के साथ में थी। हमारी सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी जब सोनम वांगचुक वहां पे। चले फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। केजरीवाल उद्धव की मुलाकात हुई है, अहम मुद्दों पर बातचीत, तस्वीर आपके सामने दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये खबर सिर्फ इस आंदोलन से जुड़ी नहीं या बातचीत तक सीमित नहीं, बल्कि इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर बातचीत की। ये तस्वीर में आप चार बड़े नेता, दोनों पार्टियों के चार बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उसके अलावा उद्धव ठाकरे और उनके साथ आपको संजय भी देखने को मिलेंगे। और ये तमाम चारों नेताओं ने मिलकर बातचीत की। जाहिर सी बात है, वर्तमान स्थिति पर इनका मुद्दा या इनकी बातचीत हुई होगी, रणनीति तय हुई होगी, और उसके साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भी ये बातचीत हुई होगी। हालांकि इस पर अभी तक किसी का पोस्ट या कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन ये संभावना है। मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा और उन्हीं से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अतुल जी, माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर आई थी, जल्दी से 10 सेकंड में सर कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं जल्दी कंप्लीट। तो जो समाजवादी पार्टी है युवाओं के साथ खड़ी है, और रही बात वहां पर जो बर्बरता वो छात्राओं के साथ में हुई और उनके कपड़े किस प्रकार से खींचे गए, और उनके साथ कुछ ऐसे चित्र भी आ रहे हैं जो पुलिस वाले उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे देश ने देखा और विदेश के लोगों ने देखा, सारा मीडिया, जो मीडिया युवाओं के साथ में है, मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो वाकई में दिखा रहे हैं, और देश के युवा जो है देश का भविष्य है। समाजवादी पार्टी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती, हम युवाओं के साथ में है, लेकिन जो हमारे सहयोगी दल, विपक्षी दल हैं, वो जो है वो अगर उनको, अगर स्पीकर महोदय जो भेदभाव के तहत अगर समय दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो सकती है, सांसदों के साथ में है, तो हमारा एक बड़ा अस्तित्व है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, क्योंकि 37 सांसदों के साथ हम लोकसभा में सबसे बड़ी। कल भी की एक मैं शर्मा जी एक बात बताना चाहूंगा, कल मैं एक चैनल पे था तो मुझे चौथे नंबर पे बुलवाया गया, और आप मुझे नहीं नाम देना चाहिए, कोई बात नहीं सर, आज नहीं, सुन तो लीजिएगा। तो ये भेदभाव 37 सांसद बड़े होते हैं या
हम लोग शुरू से युवाओं के साथ में है। हाँ। कहीं ना कहीं ये विपक्ष को बांटने की प्रक्रिया है, मीडिया का भी है और स्पीकर महोदय का भी है। ठीक है, ओके सर, तो वही ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा। यादव साहब बहुत मेहमान है मेरे साथ और भी काफी समय मेरे पास कम है। मैं इसी के तहत आगे बढ़ना चाहूंगा। कांग्रेस वैभव शुक्ला जी हैं, उसके बाद में केसी जैन साहब। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी पार्टी, हमारा सबसे बड़ा विपक्ष के उसमें रोल है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी और चौथे नंबर पर बुलाया गया, लेकिन मैंने पहले नंबर पर आपको मौका दिया। कांग्रेस से वैभव जी हैं। वैभव जी, कल जो हुआ उस तमाम चीजों के बाद सब चीजें निकल कर आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक मंच सजाया जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष जो है वो छात्रों के कंधे पर गोली चला रही है ताकि उसकी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकी जाएं। उसके बाद आम आदमी पार्टी का रुख थोड़ा सा अलग नजर आया और अब थोड़ा सा कुछ आज अलग ही नजर आ रहा है। तो क्या विपक्ष एकजुटता की तरफ था इस आंदोलन के जरिए, लेकिन अब वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीधा सीधा मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है। देखिए, रीजन क्या है, देश का युवा सड़कों पर है। हाँ। वो अपनी मांगे जो है वो मांग रहा है कि बार बार एग्जाम लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पहला क्वेश्चन यही था कि सरकार की नीयत क्या थी। इतनी बुरी तरीके से वो बर्बरता की गई, स्टूडेंट्स को पीटा गया, घसीटा गया, महिलाओं के कपड़े जो है वो फाड़े गए, वो जो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। क्या सरकार बातचीत के जरिए या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं ले लेती है? क्या विपक्ष या सरकार में आवाज भी नहीं उठाए? जो देश के अंदर माहौल बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, उसके जिम्मेदार सरकार खुद है। अगर सरकार जाकर के पहले ही बातचीत कर लेती तो आज ये हसरी नहीं होता। तो हमारा तो काम है कि सरकार के जो सही मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पे भी हम ना बोले क्या? नहीं, ठीक है वैभव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लोकतांत्रिक देश में, एक मिनट वैभव जी, लोकतांत्रिक देश में सबको ये आंदोलन की पूरी नीड है, जरूरत है, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा और इतना बड़ा उग्र इस तरह से प्रदर्शन को करना, ये कहां कौन से लोकतंत्र में लिखा है? और इससे पहले अतुल जी ने कहा कि हमारी मांग है, सब कुछ वहां पर लाठी डंडे बरसाए गए, लेकिन पत्रकारों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों की क्या हालत हुई? अब धीरे धीरे वो वीडियो सामने आ रहे हैं, एक एक पत्रकार को पीटा गया है, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है। क्या ये वीडियोस भी आपने देखे हैं सर? क्या हालत हुई है वहां पर? ये वही छात्र हैं क्या जिन्होंने पढ़ाई की, जो नीट के पेपर दे रहे थे? एक भी छात्र नहीं। सुबह हमारे संवाददाता ने खुद मौके पर जाकर बातचीत की है, कम से कम 10 से 15 20 छात्रों से बातचीत की है सर। एक भी छात्र उसमें नीट का नहीं है, एक भी छात्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वैभव जी देखिए, आप एक काम करिए, तो ये सारे छात्र बेचारे पागल हैं जो रोड पे मतलब चल रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट सर। कर रहे हैं। आप डेटा दीजिए, कितने नीट के छात्र इसमें इस आंदोलन में शामिल हैं? डेटा दीजिए मुझे, ऑफिशियल डेटा दीजिए, कितने छात्र पहुंचे इस आंदोलन में जो नीट पेपर में बैठे हुए थे सर, ये बताइए। नहीं, आप आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सर, जो आंदोलन, जिस आंदोलन में हिंसा होगी, जिस आंदोलन में ऐसे पथराव होगा, पत्थरबाजी होगा, पत्रकारों से के साथ बदसलूकी की जाएगी, तो उस आंदोलन को हम आंदोलन का नाम बिल्कुल भी नहीं देंगे सर। पत्रकारों की बातचीत भी कीजिए, कल से क्या हालात बने हुए हैं, कितने पत्रकारों को पीटा गया है, उस पर भी बातचीत कीजिए ना सर। सुनिए, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं था? जो लोग इतने दिन से वहां बैठे थे, वहां पे बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकते थे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अब तक? ठीक है, बिल्कुल, ये जायज सवाल, 12 साल में अब तक ये जायज सवाल है आपका, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा बहुत जल्द, क्योंकि समय थोड़ा कम। सुन लीजिए, एक सेकंड में कंप्लीट करूंगा। जी। आप बताइए, संसद के अंदर जब राहुल गांधी जी स्पीकर के चेंबर में जाके नीट परीक्षा पे बातचीत के लिए बोले, तो उन्होंने बोला मैं जरा सरकार से बातचीत कर लूं। तो एक बात बताइए, इसलिए हम लोग कल धरने पे बैठे थे। अब फिर वो लोग आकर के कह रहे हैं हम नीट परीक्षा पे वो करेंगे चर्चा। अरे चर्चा करनी थी तो परसों ही कर लेते सर। सरकार की तरफ से सबसे पहले जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आश्वासन दिया, पीएम मोदी ने खुद कहा, कई सारे मंत्रियों ने कहा कि आइए बातचीत करिए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ये पहली बार नहीं सर, पिछले कुछ सत्र उठाकर देखें तो विपक्ष बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा सर। आप फुटेजेस रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए संसद के। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है।
ठीक है, नहीं, देखिए राहुल गांधी जी खुद पेपर लीक किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसकी जो पूरी अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार के कंधों पर है, ये समझना होगा सरकार को। ये बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा बिल्कुल भी देश में नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो यहां पर हिंसा की कोई जगह नहीं। मैं आपके पास आऊंगा सर, केसी जैन साहब जवाब लूंगा, उसके बाद में तुरंत नीतीश जी आपके पास भी आऊंगा। केसी जैन साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा। सर, आखिर इस्तीफा देने में देरी क्यों हो रही है? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्या फर्क होगा? आपकी सरकार की कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी ना कि कुछ तो हुआ, इसमें गलत क्या? देखिए शीतल जी, हाँ शीतल जी, पहली बात तो ये है कि ये 20 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको छिन्न भिन्न करने का काम किसने किया? जो लोग इस धरना प्रदर्शन का क्रेडिट लेना चाहते थे, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने इस आंदोलन को खराब करने का काम किया। पहले से तय था कि 20वें दिन 22वें दिन वो लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे, कूच करेंगे। फिर बैगों में बच्चों के नाम पर वहां पे कौन लोग एकत्रित थे, जिनके बैगों में पत्थर थे, बैगों से मार रहे थे, बैग के अंदर पत्थर, बैग से पुलिस कर्मियों पे हमला हो रहा था। ये तैयारी कौन करवा रहा था? ये तैयारी कहां से हो गई? किस तरीके का प्रदर्शन था? और जेपी नड्डा जी ने, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन लोगों से मुलाकात की और जो जो उनकी मांगे थी उस पे कहा कि उस पे एक्शन लेंगे, आपकी मांगों को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वो पवन वांगचुक से भी मिले, वो सोनम वांगचुक से भी मिले जाकर के नड्डा साहब। तो देखिए, लगातार पहले दिन से ही सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी सीजेपी से नहीं सर, केसी जैन साहब तैयार था। ईमानदारी से, केसी जैन साहब ईमानदारी से बोलिएगा। जैन साहब, एक सवाल ईमानदारी से बोलिएगा। आप मेरे साथ पिछले 3 साल से डिबेट में बैठ रहे हैं केसी जैन साहब। अब मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समय रहते निभाया है? आप खुद कह रहे हैं पिछले 20 दिन से, कहां आपके सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए गया? ये अगर आप निपटा देते तो ये आंदोलन यहाँ नहीं पहुंचता ना सर। ये कह देना जो ये कहा जा रहा है कि आवाज नहीं उठा सकते क्या शीतल जी? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? क्या धरना प्रदर्शन करना गलत है क्या? तो 20 दिन से आपको क्यों समय दिया गया? 20 दिन से पूरा मीडिया कवरेज कर रहा है आपको, पूरी जनता तक आपकी आवाज पहुंच रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको जो घेराव की बात थी या संसद की तरफ कूच की बात थी, तो जहां तक आपकी परमिशन थी वहां तक गए, लेकिन उसके पहले ही जो इस पूरी घटनाक्रम को जो बदला गया, इसको छिन्न-भिन्न किया गया, इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारियां सरकार के कंधों पर भी होती, कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर भी हैं। खत्म करके सर, लेने की होड़ लगी वहां पर। बंदूक भी आपकी, गोली भी आपकी, निशाना भी आपका, तो फिर आप क्यों चूक रहे हैं? क्योंकि सब कुछ आपके पास है सर, आप सुलझा सकते हैं सिस्टम को, आप सबक ले सकते हैं। पुलिस बल ने बहुत ही संयम से काम लिया। हाँ, वहां पे जिस तरीके से नारे लग रहे थे, हाँ, कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, धारा 370 वापस लो, ये मुद्दे थे क्या? छात्रों के ये मुद्दे थे क्या? ठीक है, छात्रों को नीट पेपर को लेकर के मुद्दे थे। और इतना ही नहीं, वहां पे गोदी मीडिया कह करके जो पत्रकार गए, जो उन्हीं को दिखाना चाहते थे कि आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्हीं के ऊपर हमला किया गया। तमाम सारी जो अभी बात आई, हमारे भी अतुल जी ने जो बात कही, लड़कियों के साथ पुलिस नहीं, पुलिस तो उनको बचा रही थी, बर्बरता करने वाले 7 के लोग थे। कई जगह पूरा कवरेज आया पूरा। ठीक है सर, ठीक है, केसी जैन कर रहे हैं, ठीक है, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, वो आंदोलनकारी नहीं थे। ठीक है, आऊंगा आपके पास। जो पुलिस अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, उनके द्वारा जो भी गलत तथ्य, ठीक है, अतुल जी करी गई है। एक मिनट, जैन साहब, अतुल जी, जो बच्चों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ जो अतुल जी, हमारी संवैधानिक शक्ति इतनी कमजोर है क्या? एक मिनट रुके, जरा दोनों रुके, जैन साहब, अतुल जी रुके, एक मिनट सर। देखिए, सबसे पहली बात
हिंदी खबर पर बैठे सभी लोग, जितने भी आप हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं या मेहमान हैं, किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि किसी इस तरह के मुद्दे पर ऐसी चर्चा हो या किसी भी एंगल से राजनीति हो। बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, ये जांच का विषय है, ये जांच इस पर होनी चाहिए, जो भी दोषी होगा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर कौन लोग इस प्रदर्शन में, ऐसे भी लोग शामिल थे जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए। कई वीडियो सामने आए हैं यादव जी, आपको भी देखने पड़ेंगे सर। आप उन वीडियोज को हर एंगल से देखिए, एक पहलू मत दूसरे पहलू को भी रखिए। पत्रकारों की बात उठाइए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं सर। आप खुद बताइए, क्या पत्रकारों को पीटा नहीं गया? क्या पत्रकार महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई कि नहीं गई? उनकी अपील भी कोई नहीं मान ये तमाम चीजें आ रही है ना नितेश जी। ओके जैन साहब, नितेश जी ऊपर चढ़ के अपील कर रहे थे। नितेश जी बढ़ चढ़ कर, एक मिनट यादव साहब, जैन साहब डाउन कीजिए इनको, समय नहीं है इतना मेरे पास। नितेश जी आपके पास आऊंगा। नितेश जी मैं सीधे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी और सबसे मुख्य पार्टी थी, उनको समर्थन और सीधा समर्थन था, प्रत्यक्ष तौर पर यह समर्थन नजर आ रहा था। अब क्या ये पूरा आंदोलन राजनीतिक दिशा में जा रहा है या मुद्दा कायम है कि भाई नीट छात्रों को जो हुआ है, दिक्कत हुई है, उस पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और आगे की अकाउंटेबिलिटी, आगे की पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए? बिल्कुल, सीजेपी का प्रोटेस्ट उसी दिशा में कर रहा है और सीजेपी ने पिछले 25 दिनों में एक सकारात्मक, शांतिपूर्वक एक संदेश देने की कोशिश करी देशवासियों को कि आप अपने हक की आवाज को शांतिपूर्वक तरीके से किस प्रकार सरकारों तक पहुंचा सकते हो। मगर मैं अभी सुन रहा था दोनों पक्षों को, जो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। मुख्य तौर पे मैं कांग्रेस की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वही एटलीस्ट 25 दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक बार भी बुगाहट नहीं ली। बोलिए सर। वैभव जी सुन पा रहे हैं? माफ कीजिए नितेश जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए आया था और हमारी काफ़ी देर से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। देश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अलग अलग जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पे सब पे बातचीत हुई और ख़ासकर जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के युवा इस समय बहुत व्यथित हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत रोष में हैं। उसको लेके काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिल के आए, उनके नेतृत्व से मिल के आए। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा, मध्य प्रदेश का एक बच्चा आया हुआ था, उसने अपने बैग से एक टिफ़िन निकाला और उस टिफ़िन में कुछ मूंगफली के दाने थे, एक प्याज का टुकड़ा था और एक अचार था। उसको लेके वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे पहुँचा हुआ है। एमएससी का छात्र था। किस जज्बे के साथ लोग पूरे देश भर से दिल्ली पहुँच रहे हैं। रात भर वो, कल पूरा कनॉट प्लेस रात में भरा हुआ था, पूरा जनपथ भरा हुआ था, जंतर मंतर भरा हुआ था। लोग खूब वहाँ पे अलग अलग राज्यों से पहुँच रहे थे। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कोई इस तरह का आंदोलन चलाने वाली है क्या आगे? 16 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बंद है, लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे बाहर। सरकार ने ये फैसला क्यों किया?
सरकार ने ये फैसला क्यों किया है तो सरकार बताएगी, क्योंकि मैं तो सरकार हूँ नहीं। लेकिन ये सरकार ने जो फैसला किया ये गलत किया। आप जितना इन बच्चों को रोकने की कोशिश करोगे, आपने पहले सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको लगा कि अब सोनम वांगचुक गए तो अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन और बड़ा बन गया। आपने संसद मार्च वाले दिन बहुत बुरी तरह से बर्बरता से डंडे बरसाए, लोगों के सर फोड़ दिए, लोगों की टांगे तोड़ दी। कल मैं मिल के आया, उन सब लोगों को देख के आया जिनको चोटें लगी हैं। उनका बहुत बहुत बुरा, मतलब बहुत दया आई उन सब लोगों को देख के। आपको लगा अब लोग डर जाएंगे, लोग और ज़्यादा संख्या में आ गए, लोग डर नहीं रहे। अगर आप सारे स्टेशन बंद कर दोगे, लोग पैदल चल के पहुंच जाएंगे। लोगों का पैदल चलना भी बंद कर दोगे, लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल के पहुंच जाएंगे। ये युवा हैं, ये 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनको रोकने की कोशिश मत करो, इनकी बात मान लो, ये सरकार के अपने फायदे में रहेगा। सर, जंतर मंतर के सिवाय कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर कुछ चर्चा हुई क्या? इंडिया अलायंस है आपका? देखिए, सबको करना चाहिए, सारे करें, जितने भी देश में लोग हैं सब लोग सड़क पे आंदोलन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आगे जाने की, दोनों साथ मिलकर? हम तो उनके साथ ही हैं, कल ये भी गए थे, हम भी गए थे, हमें अलग से करने की क्या ज़रूरत है? हम तो उनके साथ ही हैं। वो देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को जो काम करना था वो किया है, नीट पर हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। 2024 में नीट की परीक्षा लीक हुई, उसका जो मास्टरमाइंड था उसकी मोदी सरकार ने समय पे चार्जशीट फाइल नहीं की। चार्जशीट 3 महीने में फाइल करनी होती है और उसको डिफॉल्ट बेल मिल गई, और ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। जो चोर हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनको बेल करवा रहे हैं ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट बेल, और कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार क्या? किसने बोला? मैं सीजीआई पे कोई टिप्पणी। सवाल ये है कि कल सीपी में आपने जिक्र किया, सीपी में भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे, उसमें आरएएफ के लोगों को वहां पर मारा पीटा गया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जो ये हिंसा हो रही है, जो आप तो जिक्र कर ही रहे हैं कि पुलिस ने और लाठियां बरसाई, लेकिन प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हिंसा की जा रही है। क्या आप मेरे को एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में बंदूक थी? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में पत्थर था या कोई आर्म्स थे? ऐसे निहत्थे अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार? ये तो आतंकी हैं। थैंक यू। आज के लिए बस।